पिछले 2 साल से इसी तरह आम आदमी पार्टी के नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। इस तथाकथित शराब घोटाले के नाम पर कभी किसी के घर छापा पड़ता है, कभी किसी और के घर छापा पड़ता है, कभी किसी को समन आता है, कभी किसी को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन इस 2 साल के इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ईडी को कुछ नहीं मिला है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी की टीम ने सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव और राज्यसभा सदस्य समेत आप नेताओं के 10 ठिकानों पर छापा मारा है। इसे लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने भाजपा को घेरा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच एजेंसी ने मंगलवार को एक साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं के कई ठिकानों पर छापा मारा है। ईडी की छापेमारी आम आदमी पार्टी के सांसद एनडी गुप्ता के आवास पर चल रही है। सूत्रों का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीएस विभव कुमार और दिल्ली बोर्ड के पूर्व सदस्य सलभ कुमार के मकानों की तलाशी भी ली जा रही है। साथ ही ईडी के अधिकारी कई आप नेताओं के घर भी पहुंचे हैं। दिल्ली जल बोर्ड की ओर से टेंडर निकाले गए थे। इस टेंडर की प्रक्रिया में गड़बड़ी पाई गई है। इस मामले में एसीबी और सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। इसके आधार पर ईडी कार्रवाई कर रही है। आरोप है कि दिल्ली जल बोर्ड के अफसरों ने टेंडर देते समय एक कंपनी को फायदा पहुंचाया और साथ ही कंपनी ने फर्जी कागजातों के आधार पर टेंडर पाया था। ईडी की रेड को लेकर आप नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने आरोप लगाए हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं और पार्टी से जुड़े लोगों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है। जांच एजेंसी आप के कोषाध्यक्ष और सांसद एनडी गुप्ता, मुख्यमंत्री के पीए और अन्य के घरों में छापेमारी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि भाजपा केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए हमारी पार्टी को दबाना चाहती है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने आरोप लगाए कि पिछले 2 सालों में लगातार आप नेताओं को धमकियां मिल रही हैं। तथाकथित शराब घोटाले के नाम पर किसी के घर में छापेमारी की जा रही है, किसी को सम्मन भेजा जाता है तो किसी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 साल में सैकड़ों छापेमारी, लेकिन ईडी को अब तक 1 रुपए भी नहीं मिला। ईडी के पास कोई भी सबूत नहीं है कि अदालत ने कई बार कहा है कि सबूत को पेश कीजिए। सबसे पहले आप भी सुनिए कि आतिशी ने क्या कहा। शाम को मैंने ट्विटर के माध्यम से ये बताया था कि आज सुबह 10 बजे मैं ईडी पर एक बहुत बड़ा एक्सपोजे करने वाली हूं। इस एक्सपोजे को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी को डराने के लिए, आम आदमी पार्टी को चुप कराने के लिए आज सुबह 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के घर पर, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर ईडी की रेड शुरू हो गई है। हमारे सांसद और आम आदमी पार्टी के ट्रेजरर एनडी गुप्ता जी के घर पे रेड हो रही है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनके पीए के घर पे रेड हो रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पीए के घर पे रेड हो रही है। और अभी खबरें आ रही हैं कि शायद आज दिन भर में आम आदमी पार्टी के कई और नेताओं के घर पर ईडी रेड करने वाली है। ये क्या प्रयास है ईडी का? ये क्या प्रयास है भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार का कि वो अपनी एजेंसीज के माध्यम से आम आदमी पार्टी को डराने की कोशिश कर रही है, धमकाने की कोशिश कर रही है और हमारी बात को दबाने की कोशिश कर रही है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को और उनकी एजेंसियों को जो ईडी और सीबीआई हैं, ये बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी आपकी धमकियों से डरने वाली नहीं है। पिछले 2 साल से इसी तरह आम आदमी पार्टी के नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। इस तथाकथित शराब घोटाले के नाम पर कभी किसी के घर छापा पड़ता है, कभी किसी और के घर छापा पड़ता है, कभी किसी को समन आता है, कभी किसी को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन इस 2 साल के इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ईडी को कुछ नहीं मिला है। किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहले
रिकवरी ऑफ मनी जिसकी लॉन्ड्रिंग हुई है, ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस करता है, तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है कि ईडी को रिकवरी ऑफ मनी करनी पड़ेगी। लेकिन 2 साल में सैकड़ों रेड के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ईडी नहीं कर पाई। किसी भी केस में दूसरी महत्वपूर्ण चीज होती है सबूत, लेकिन 2 साल के बाद भी कोई भी पुख्ता सबूत ईडी को नहीं मिला है और ये कोर्ट ने भी बार बार पूछा है कि सबूत सामने रखिए। केजरीवाल और उनके सभी साथी ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जांच एजेंसी जो अपना काम कर रही है ये सही मायनों में भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये मोदी की गारंटी है कि सरकारी खजाने से लूटी गई एक एक पाई वसूली जाएगी। इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, शराब घोटाले में भ्रष्टाचार किया है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, जल बोर्ड में घोटाला किया है। तो आज जो ये कार्रवाई चल रही है, एक बार जांच एजेंसी की रिपोर्ट आनी चाहिए, उसके बाद तथ्य सामने आएंगे, लेकिन इस जांच का हम स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।